नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सेलाकुई में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है। तो ये किया जाता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वानिकी एवं लट्ठा बनाना। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो ये की गई 15 अगस्त 2014। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? तो यह है 34,651 वर्ग किलोमीटर। अगला है, झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यह है मैग्नेसाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है? तो यह है डॉली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा जावा। जावा एक लैंग्वेज है। अगला है, डायोड का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो ये हो जाएगा लाइकेन्स। यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है? तो ये उत्सर्जित किया जाता है पक्षी व छिपकली दोनों के द्वारा। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये समाचार पत्र गांधी जी ने शुरू किया था। अगला है, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो ये भी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, फीरोमोन्स उदाहरण है? तो यह है बाह्य हार्मोन के। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं, उनके परासरण दाब। अगला है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो यह है प्रकीर्णन। 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह है अनामिका। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो यह अनिल बैजल। 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह उदय शंकर। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो यह सुमित अंतिल। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा? तो यह है पुणे। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? तो यह है फिलीपींस और रूस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो यह अदिति माहेश्वरी। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो यह विलियम वेडरमैन। तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह था चंपारण। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो यह थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो यह है सेबी। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो यह है 243 ZD। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ये था 74वां। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला? तो यह केरल। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया, तो यह लद्दाख में। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यह है राज्य विधान परिषद। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो यह हो जाएगा अधिकार प्रच्छालेख। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? तो यह मौद्रिक नीति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2007-8। तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो यह थी 21.92। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो यह एंथ्रेसाइट। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह हो जाएगी काली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो यह 74.04। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, तो यह करता है वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय को। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो यह है भारत का निर्वाचन आयोग। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था, तो यह था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण। अगला है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो ये हो जाएगा 131। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था, तो यह था 308 मिलियन टन। अगला है, निम्न दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा जोजिला, फिर है शिपकिला, फिर है मुलिंगला, फिर है जेलेपला और फिर बोमडिला। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 5 4। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अनाईमुडी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा उत्तरकाशी। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो यह है पिंडर। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है, तो यह स्थित है गंगा मैदान व शिवालिक के मध्य। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो यह रही 19.17%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो यह है देहरादून। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है बेतवा। एलियाबेट द्वीप स्थित है, तो यह है नर्मदा नदी के मुहाने पर। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है, तो यह है 940। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो यह है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो यह है नटवाड़, उत्तरकाशी। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो इस प्रश्न में भी बहुत डाउट है। अगला है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो यह पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। अगला है, सूची सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर IMA देहरादून, तो जो पहला ही ए है उसमें ऑप्शन 3 केवल बी में दिया हुआ है, तो सीधा आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो यह हो जाएगा जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा बैगा। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, पर आंसर होना चाहिए शैव और शाक्त। अगला प्रश्न है, कुमायूं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था महेंद्र चंद। गूंठ भूमि का अर्थ है? तो यह है मंदिर को प्रदत्त भूमि। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे एटकिंसन। उत्तराखंड शासन की वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है पर्यटन से। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो यह हो जाएगा देहरादून। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर कौसानी। ये पिथौरागढ़ गलत है। अगला है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो यह है 19वें। अगला है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है? तो यह है 963। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था? तो यह हो जाएगा अशोक चल। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो यह हो जाएगा बालो कल्याण चंद। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली? तो यह है सुलेमान सिको। अगला है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो ये मिले कालसी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो यह 27 मार्च 2016। ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? तो यह है श्री ट्रेल। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये है 13। ब्रिटिश गढ़वाल 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो यह था पौड़ी में। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो यह है 2018-19। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह है हल्द्वानी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह है 1897। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो यह है 31 मार्च 1976। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो यह है 18.76। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो यह हुआ था चमोली। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद हैं? तो यह है हरिद्वार तथा रुद्रप्रयाग। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी 17 नवंबर 1960। तो आइए अब देख लेते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला प्रश्न है, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वें स्थान पर है एवं रामू के बाएं से 9वां है जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2x और नीचे
5x और दोनों तरफ जोड़ देंगे 16 और यहाँ भी 16 और ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32 और 80। अगला प्रश्न है 2 और साइन दिया हुआ है 3 बराबर 10, 7 और 2 बराबर 63, 6 और 5 बराबर 66, 8 और 4 बराबर 96। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है कि 2 में पहले 3 को जोड़ा गया 5 और फिर उसे पीछे 2 से ही गुणा कर दिया गया तो ये हो गया 10। यहाँ पर 7 में 2 जोड़ा 9 और 9 को 7 से गुणा कर दिया गया 63। यहाँ पर 6 और 5 11 और 11 को 6 में गुणा कर दिया गया और यहाँ पर 8 और 4 12 और 12 को 8 में गुणा कर दिया गया 96। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और 16 को 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये सभी पहले डिब्बे में और दूसरे डिब्बे में जो बने हुए हैं ये सब हैं स्क्वायर और जो तीसरे डब्बे में है ये है उनका गुणा। जैसे कि आप √25 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, √144 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो इसी प्रकार यहाँ पर √49 हो जाएगा 7 और √289 हो जाएगा 17। इन दोनों का आपस में आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 119। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या है? तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 480 डिस्टेंस हो जाएगी और 32 सेकंड टाइम हो जाएगा। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 तो ये 30 और आप इन्हें काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 15 को जो 15 आ रहा है ये तो मीटर पर सेकंड में है। अब आप इसे यदि घंटे में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 15 गुणा 18/5। तो यहाँ से 5 से 3 बार कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आप देखिए पहले है 6, 6 के बाद है 8 तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है और 8 के बाद है 17 तो यहाँ पर 9 बढ़ रहा है। अब फिर से देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है और फिर 9 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 28 के बाद 2 बढ़ रहा है 30 और अब 9 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 39। अगला है 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर का सम करना है तो ये आ जाएगा 0.0101। अगला है दिए विकल्पों में कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा सदस्य, सदस्य से बनेगा परिवार, परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से समुदाय और समुदाय के बाद राष्ट्र। तो ये हो जाएगा 31425। अगला है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया। 1989 में यह है किस दिन मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ई दिया है, ई नहीं दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा सैल्यूट। अगला है 8, 13, 20, 29, 40 का अगला पद क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 11 तो अगला 13 बढ़ेगा तो 40 में 13 जोड़ेंगे तो 53। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट। अगला है ए इंटू बी 16 है, बी इंटू सी 24 है और ए इंटू सी 6 है तो ए इंटू बी इंटू सी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप इन तीनों को आपस में पहले गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 गुणा 24 और गुणा 6। तो ये जो वैल्यू है ये है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। तो अब आप इनके सेट बना लीजिए। जैसे कि 16 को लिख सकते हैं 8 गुणा 2, 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3
और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो आप यहाँ से देखिए, एक 3 कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ जाएगा और एक 8 कॉमन आ जाएगा। इन्हें आप अगर गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 48। अगला है राम 416, श्याम का कोड है, संयम का कोड है 981716। तो माया का कोड क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए का कोड 1 है, तो यहाँ पर माया में ए का कोड हो जाएगा 1, इस ए का कोड भी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर एम का कोड राम में 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ऑप्शन 6 सबसे आगे बी में है, तो 6171। अगला है एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिक में और 10 दोनों में, गणित और भौतिक विज्ञान में। तो कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो 15 गणित में, 20 भौतिक में, और इन्हीं दोनों में कॉमन हुए 10। तो यहाँ पर आप अगर आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 25। अगला है एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो साथ ही आप बना लीजिए 1 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण में 5 किलोमीटर। इसके बाद है वह पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, अब ये 2 किलोमीटर। इसके बाद यह 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर था 1, उसके बाद था 5, उसके बाद था 2 और उसके बाद यह 9। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो जब ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है, और ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो यहाँ पर ये इतनी डिस्टेंस हो गई 4, यहाँ पर इसे मिलाएंगे, ये 1 थी और 2 यहाँ पर है, तो 1 और 2, इतनी डिस्टेंस हो गई 3, इतनी हो गई 4। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, इसको वर्गमूल ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर है 5 किलोमीटर। अगला है 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 127.5। 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हो जाएगा 26। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की ओर चलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2। अगला है यदि डियर को 8, 10, 2, 16 से कूट किया जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कूट करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी का जो नंबर होता है वो होता है 4 और 8 दिया हुआ है, इसका मतलब दुगना किया हुआ है। ई का 5 होता है, 10 किया हुआ है। ए का 1 होता है नंबर, उसे 2 किया है, और आर का 18 होता है, उसको 16 किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर आर तो पहले से ही दिया हुआ है, तो आर का तो हो जाएगा 36, ए का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 6। तो आप देख लीजिए 36, 2, 6, आर ए सी का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा रविवार। समर को रनर से कूट किया जाता है, तो आप विंटर को कैसे कूट करेंगे? तो ये हो जाएगा VIOUER। अगला है यदि एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा मामा मौसा फूफा कौन है? तो ये हो जाएगा एफ। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए पहले 5 है और फिर उसके अगले नंबर 6 का वर्ग कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी 6 है, उसका अगला नंबर है 7 और 7 का वर्ग 49। अगला है निम्न में से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न है। जिंक धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है, और ये किसी को भी मिश्रित करके नहीं बनाई जाती, तो आंसर हो जाएगा पीतल। अगला है यदि A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/7, तो A+B+C अपॉन C का मान क्या होगा? तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी A/B को हम लिख सकते हैं 3/4, तो C की वैल्यू हो जाएगी 7, अगर हम इक्वल रख दें तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको कर लेंगे। यहाँ पर 3 + 4 + 7 और
अपॉन में c करना है तो c की वैल्यू है 7, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है 4 और 2 इससे 16 बनाया जाता है, 5 3 से 243, 6 और 1 से 1 और 4 और 5 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 1 से 1 बन रहा है, तो अगर 1 की पावर 6 कर दी जाए तो 1 ही आएगा, 3 की पावर 5 कर दी जाए तो 243, और 2 की पावर 4 कर दी जाए तो 16। तो यहाँ पर कर देंगे 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 होती है 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगना है, तो ये हो जाएगा 28। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, तो ये हो जाएगा 196, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जबकि बाकी नहीं। अगला है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है 5। अगला है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो ये हो जाएंगे 9। पहला है ये, दूसरा है ये, और तीसरा है इन्हें मिलाकर जो बनेगा। ऐसे ही 3 ऊपर हैं तो 3 नीचे भी हो जाएंगे 6। इसके बाद एक पूरा हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 वर्ग जैसे लग रहे हैं ये 2 भी, तो ये टोटल हो जाएंगे 9। अगला है उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो ये हो जाएगा टिड्डी। जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य संबंधित है, तो यह है ध्वनि से। ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, बी 10 दिन, सी 30 दिन, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, ऊपर आप करेंगे तो 5 6 जा 10, 3 जा और 30 1 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10/30। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 दिन। अगला है 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0 का योग क्या होगा। तो 2 की घात 0 का अर्थ है 1, 3 की घात 0 का अर्थ है 1 और 4 की घात 0 का अर्थ है 1, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तो ये आंसर हो जाएगा 14। अगला है लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 4 जा 96। तो आप देख रहे हैं कि गुणा को असेंडिंग ऑर्डर में चलाया जा रहा है, पहले गुणा 1 किया जा रहा है, फिर गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4। अब यहाँ पर 96 5 जा 480, तो अब आपको करना है 486 जा, तो 486 जा होता है 2880। अगला है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लें तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो यह है 23। अगला है 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला है एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में आती हैं जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी, तो यह 75 मिनट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए, तो यह हो जाएगा सुनार गहना। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए, तो यह हो जाएगा टमाटर। पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है, तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो पिता की आयु आएगी 98 और पुत्र की आयु आएगी 14, तो यहाँ हो जाएगा 112 आंसर। अगला है 2x - 2 4 - x 2x - 3 और 3x + 3। तब दिए गए विकल्पों में कौन सा मान
x का हो सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो पहले वाले सेक्शन में वैल्यू बनेगी 0, दूसरे वाले में बनेगी 1 और तीसरे वाले में बनेगी 9 और साइन है इस प्रकार, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है 4 सदस्यों ए बी सी डी के एक परिवार में डी ए की दादी एवं बी की माता है जबकि सी बी की पत्नी है। सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो ये संबंध हो जाएगा माता का। अगला है श्रेणी का आगामी पद, तो पहले -1 से 0 तो 1 जुड़ा, इसके बाद 0 से 3 तो 3 जोड़ा गया, इसके बाद 3 से 8 तो 5 जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं ये विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3। आप देख रहे हैं विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, पहले 1, फिर 3 और फिर 5। अब 8 में हम फिर जोड़ेंगे 7, तो 8 और 7 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 365 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है? एच एफ सी का कोड है 1 2 3 और वी एच डी इसका कोड है 3 6 5। अब यहाँ पर देखिए एच कॉमन है और इन दोनों में देखेंगे आप तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब कि हॉट का तो हो जाएगा 3, तो 3 तो यहाँ से कट गया। इसके बाद है डे एंड नाइट, तो डे डी और एंड ए और नाइट एन। अब आप यहाँ पर देखिए इसका कोड जो दिया है वो है 5 8 9। तो अब यहाँ पर देखिए आप डी से डी भी कट जाएगा तो 5 भी कट गया। अब यहाँ पर आप देखिए वेरी का आपको निकालना है, तो वेरी वाले सेक्शन में 3 भी कट चुका है, 5 भी कट चुका है, तो आंसर हो गया 6। यहाँ पर है यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो इस इक्वेशन का मान क्या है? तो इस इक्वेशन का जो मान है इनमें से कोई भी नहीं निकलेगा। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो लग रहा है मल्टीप्लाई 2 + 2, फिर है मल्टीप्लाई 2 + 4, फिर है मल्टीप्लाई 2 + 6 मल्टीप्लाई 2 + 8। तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6 + 2 8, 8 दूनी 16 और 4 20 और 20 दूनी 40 + 6 46, 46 दूनी 92 + 8 100। तो ये ट्रिक फॉलो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20 हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट प्रश्न है 7:35 बजे किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो आप इसे घड़ी बनाकर भी कर सकते थे, वरना इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है आप इसे 11:60 में से माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इसे माइनस करते तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4:25, 4:25। तो ये थे 150 प्रश्न। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी बता सकते हैं। कट ऑफ मेरे हिसाब से इसका जाना चाहिए 90 से 95 के बीच में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।